पाकिस्तान के हवाले से जो डर था, खौफ था, जो एक डरावना ख्वाब था, वो डरावना ख्वाब आज पाकिस्तान के अंदर रियलिटी बन चुका है। भारत एक तरफ डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। दुश्मनों के तोते उड़ गए। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने। भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। इंडिया अब एक उस मुकाम पे पहुंचा जहां पर उसको अपनी पावर भी दुनिया को दिखानी है, अपनी रेडीनेस दिखानी है, अपनी एफिशिएंसी दिखानी है। ये जो अग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट, इसको आरडीपी कहते हैं। ये तकरीबन कुछ देशों के साथ, यानी कि 28 तकरीबन देशों के साथ अमेरिका साइन कर चुका है। और ये जो अग्रीमेंट है, ये अमेरिकन कंपनीज अग्रीमेंट अलाउज, ध्यान से सुनना आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजनाथ सिंह जी ने कितना बड़ा काम करा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। बस हवा निकल गई। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत जिस मर्जी मकसद के लिए गन्स ले अमेरिका नहीं पूछता। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, फौज तो फौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन 6 और ये जो असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से भारत रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। भारत एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार बना रहा है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका समेत देश के अधिकांश देश भारत की बढ़ती ताकत पर नजरें जमाए बैठे हैं। लेकिन इसी बीच भारत की एक डिफेंस डील चर्चा का विषय बनी हुई है। या यूं कह सकते हैं कि इस डील ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी एसआईजी से अतिरिक्त 73,000 एसआईजी 716 राइफल के सप्लाई के लिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। यह फैसला सेना के आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है, जिसको देख पाकिस्तान डरा सहमा बैठा है। भारत बड़ी तादाद में असला, बारूद और राइफल खरीद रहा है, जिसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी होने लगी है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। Allows American companies to bypass the Buy American statute similar to Make in India। अब जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत है और अमेरिका में है बाय अमेरिकन, ये कानून है अमेरिका में कि यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं या जो भी खरीदेंगे, राइट, और खासतौर से डिफेंस में आपको अमेरिकन ही सामान खरीदना है। लेकिन अब ये जो अग्रीमेंट हुई है रेसिप्रोकल, इसमें यह हुआ है दोस्तों कि भारत को कानूनन अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ेंगे और अमेरिका को कानूनन भारत से हथियार खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब अमेरिका के पास तो इतनी सॉलिड डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका भारत से क्यों हथियार खरीदेगा? ठीक है, हमारे हथियार अच्छे हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि जो अमेरिका के हथियार हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, उनसे बढ़िया कोई हथियार बनाता नहीं। अमेरिका क्यों खरीदेगा? दोस्तों, अमेरिका इसलिए खरीदेगा क्योंकि अमेरिका के पास आज की तारीख में हथियारों की कमी है, एम्युनिशन की कमी है। कैसे? वो इस प्रकार से कि अमेरिका सप्लाई कर रहा है इजराइल को, दमादम मस्त कलंदर अमेरिका सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। दुनिया भर में अमेरिका हथियार और एम्युनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ गए। अमेरिका को खरीदना पड़ेगा। और भारत ने यहां पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहां पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहां पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। अब एक गैप बना दिया, यह बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने, ये पूरा मैटर क्या हो गया। देखिए, अब दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में मैंने बोला था कि आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि भारत अमेरिकन प्लेन्स खरीदेगा, अमेरिकन हथियार खरीदेगा। आप लिख के ले लो, ये मैंने बोला था, खरीदेगा। तो आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूं कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है 6 और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर
ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक़्त एक 145,000 के करीब जो राइफ़ल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये 6 और की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये वो बता रहे हैं ये डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फ़ोर्सेस को मॉडर्नाइज़ेशन कर रहा है, ठीक है जी? और अब 6 और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू, मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है। इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में, अमेरिका में इस वक़्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एंड दैट पार्टनरशिप इज़ फॉर द मॉडर्नाइज़ेशन एफर्ट। व्हाट? द मॉडर्नाइज़ेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। और ये सारी की सारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी ये प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा और उस गन्स को इस्तेमाल किया। और अब देखें, अब इंडियन फ़ौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं, ठीक है जी? अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमारी मतलब सॉफ्टवेयर हम उनसे बेहतर बनाए या उनसे हम कुछ सीखें। वो जो कर रहे हैं उनकी दौड़ में हम जाएं। अपनी गुर्बत को कम करने के लिए कुछ हमें करना चाहिए। अगर हम वेपन्स में लगे रहे तो हमारा हाल भी वही जो है वो लीबिया, शाम और बिल्कुल जो ठीक है, इस तरह के कंट्री जैसा। ये बात आपने यहाँ पे तो कर दी, आपको पता है कि ये कौन सा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अपलोड करेंगे। यही सेम चीज आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कह सकते हैं कि भाई हमें इंडिया से जंग नहीं करनी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये दिखाया जाता है दुश्मन कंट्री है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जाता है जी वो ऐसे हैं, हिंदू हैं। लेकिन आपको लगता है कि यही सेम चीज हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बताने की जरूरत है कि भाई ये सोच को बदलो, जंग वाली बात से आगे निकलो, उनसे सीखो, उनके साथ मिलके कुछ काम करो। सर मैं तो मैं सैटेलाइट टेलीविजन के लिए होस्टिंग करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं तो उधर भी कहता हूँ कि हमें अपने जो हमसायों के साथ है वो बना के रखनी है। उनके साथ हमने जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। हमने अपनी गुर्बत को खत्म करना है। ठीक है, जंगों में कुछ नहीं रखा और लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर हम कुछ उनसे लेंगे, कुछ उनको देंगे तो हमारी अवाम को और उनकी अवाम का फायदा होगा। अच्छा, आपने इंडिया की बात की और आपने बोला आईटी में आगे चले गए, बहुत सी फील्ड में आगे चले गए। मुझे ये बताएं कैसे चले गए? मतलब 1940, एक बड़ा सवाल है ना, 1947 में इकट्ठे सफर स्टार्ट किया, कैसे वो आगे चले गए आईटी में, डिफेंस में? एजुकेशन उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी है।